और नमस्कार। आज आपको जो बुलाने का जिस संदर्भ में आप लोग बुलाए हो, एक 6/10/2022 को मेरे खिलाफ भाई शमशेर यादव, पूर्व प्रधान डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन रेवाड़ी के खिलाफ भाई बाबूलाल खोड़ा जी, अधिवक्ता सीनियर एडवोकेट रेवाड़ी, हम तीनों के खिलाफ एक शमशेर लांबा नाम के व्यक्ति ने, जो हमारी उस टाइम में उसी सोसाइटी के बासिंदे थे जिसमें मैं रहता हूँ, मनचंदा सोसाइटी ईडन गार्डन, उन्होंने दरख्वास्त दी थी कि हमने उनसे 50 लाख की फिरौती मांगी। और उस बात के लिए उस टाइम भी जब हमें पता लगा कि दरख्वास्त हमारे खिलाफ दी गई है, तो उस टाइम भी हम खुद स्वयं पुलिस स्टेशन में चल के गए और उसको बाउंड कराया कि इसको बुलाओ और हमारे आमने सामने कराओ। तो 9 तारीख को पुलिस ने उनको बुला के हमारे आमने सामने भी कराया। और उस टाइम भी मैंने आपके अनेक जो साथी थे पत्रकार महोदय, उनको एक बात कही थी कि मुझे भारत देश के संविधान पे और भारत की न्यायपालिका पर, अपनी रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट पुलिस पे पूरा यकीन और भरोसा है। और हम एक तीनों वकील हैं, पढ़े लिखे जमात से संबंध रखते हैं, तो हम कानून को मानने वाले, लोगों को न्याय दिलाने वाले हैं। और अगर हमने इस तरह का, हम लोग जो सफ़ेद पोस्ट लोग अगर इस तरह गुनाह करें तो हम किसी भी तरह से माफ़ी के हकदार नहीं हैं। हमारे को तो अगर सामान्य आदमी को उसकी 1 रुपये सज़ा मिले तो हमारे को तो 10 रुपये मिलनी चाहिए, 10 गुना, क्योंकि हम कानून के बारे में जानकार होते हुए अगर इस तरह की हम घटना करें, सामाजिक व्यक्ति राजनीति में होते हुए अगर लोगों की मदद करने का हमारा हमेशा प्रयास रहता है, और हम अगर इस तरह करने लग गए, खेती बाढ़ को खाएगी तो बचाएगा कौन। तो वो जो एक विषय हुआ, उसकी एक लंबी प्रक्रिया चली। जो इसमें मिस्टर शमशेर लांबा था, उनके पिताजी भी यहाँ किसी राजनीतिक कुछ छोटे मोटे पद पे हैं, तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को, इवन सरकार को भी भ्रमित करने का प्रयास किया, इवन रेवाड़ी पुलिस को भ्रमित करने का प्रयास किया। एक लंबी जांच हुई और दूध का दूध और पानी का पानी हुआ। उसमें 3 अधिकारियों की, डीएसपी लेवल की, इवन एसएचओ की, एडिशनल एसपी की, सभी की जाँच हुई और उसमें उनके लगाए हुए आरोप सारे बेबुनियाद और झूठे पाए गए। तो उनके खिलाफ 182 मिस्टर शमशेर लांबा के खिलाफ रेवाड़ी पुलिस ने बनाई, जिसके लिए मैं न केवल रेवाड़ी पुलिस का, न केवल हरियाणा सरकार का, बल्कि उन सभी लोगों का जिन्होंने ये घटना देखी सुनी, जिन्होंने इसको झूठा करार दिया और पुलिस की जांच में जो सारी चीज़ें सामने आई, उन सब का धन्यवादी हूँ। और हमने ना अपने इसमें कहीं अपने अहदे का प्रयास कोई वो लिया कि हम वकीलों को हड़ताल करेंगे इस तरह, क्योंकि न्यायपालिका भरोसा था, कानून पर भरोसा था, विशेषकर रेवाड़ी जिला पुलिस पर भरोसा था। इस मामले में जहाँ जहाँ हमें अपनी जो भी कोई बात कोई कहनी पड़ी, हमने हर जगह एक ही बात कही, चाहे माननीय मुख्यमंत्री कहने पड़ा हो, चाहे इनके जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है बीजेपी के, चाहे उनको कहना पड़ा हो, चाहे हमने यहाँ किसी प्लेटफॉर्म पे डीसी, चाहे एसपी, चाहे हमारे जजेस साहिबान, जिसको भी एक ही बात कही कि अगर हम दोषी हैं तो हमारे को सज़ा मिलनी चाहिए। और मैं वहाँ भी यही कह के आया था थाने में कि अगर हम दोषी हैं तो हमारे को सज़ा मिलनी चाहिए। आज देर है पर अंधेर नहीं है। आज पुनः हम तीनों का भारत के संविधान पे और अपने रेवाड़ी पुलिस के ऊपर गर्व और फख्र हुआ कि उन्होंने हमारे को न्याय दिया। और जो व्यक्ति जो इस तरह के झूठे बेबुनियाद मनगढ़ंत जो आरोप लगाते हैं, उनको भी पुलिस ने, उनको 182 कार्रवाई करके उसकी तारीख भी कोर्ट में लग गई और जज ने उनको नोटिस भी कर दिए और उनको कोर्ट में भी वहाँ जाना पड़ेगा। और मैंने एक उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा डाला हुआ है, उसको भी उनको फेस करना पड़ेगा। कानून के तहत सारी लड़ाई लड़ेंगे। मेरी उनसे कोई जद्दी जायदाद की कोई लड़ाई नहीं है, ना मेरी उनसे कोई राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता है। केवल एक सामाजिक सरोकार के नाते एक महिला, इसकी अगर आप थोड़ी सी बैकग्राउंड में जाएंगे, एक महिला हमारी सोसाइटी में, गरीब होना कोई अपराध नहीं है। श्रम करके अपना कोई अगर कोई पेट पालता है तो वो सबसे बड़ा व्यक्ति, मैं समझता हूँ समाज को सबसे बड़ा व्यक्ति, सबसे बड़ी वो शख्सियत है। तो वो हमारी बहन जो हमारी सोसाइटी में, चाहे बेशक किसी के घर में झाड़ू पोछा लगाने का काम करती थी, इस शमशेर लांबा नाम के व्यक्ति के पिताजी ने उनको कुछ अपशब्द कहे होंगे और वो महिला, वो भाई भाई बाबूलाल खोड़ा जी एडवोकेट के पास गई कि मेरे साथ इस तरह की एक घटना हुई है। तो इन्होंने बतौर वकील उनकी एक दरख्वास्त लिखवा दी, उनकी मदद के लिए कहीं ये थाने तक गए। और जब मेरे संज्ञान में आई तो मैंने इनके बेटे को, शमशेर लांबा को, ये कहा भाई आपके पिताजी के खिलाफ कोई ऐसी बात है, अगर वो ऐसा है तो उनको अपनी बात की वहाँ जाके बात करो, ये सामाजिक बुराइयाँ हैं। आपके पिताजी एक बहुत 70 साल के बुज़ुर्ग हैं, हमारे बड़े भाई हैं और मेरा उनके साथ तो बहुत अच्छा एक रिलेशन रहा, बहुत अच्छे संबंध रहे।
घर तक आना जाना नौता कोत रही, मेरा तो कोई उनसे विवाद कभी किसी तरह का हुआ ही नहीं। और फिर उन्होंने ये अपनी जो उनके ऊपर जो उनके दामन पे दाग जो थे वो उन्होंने मेरे जैसे सफ़ेद पोस्ट की तरफ उछाल दिए, जिसमें मुझे 1 साल का समय तो ज़रूर लगा, लेकिन दूध का दूध और पानी का पानी हुआ। इसमें सारी, मैं आपको अभी जो कॉपी दूंगा उसमें सारी उस बहन के भी बयान है जिसने ये कहा कि मेरे साथ ये घटना सच्ची है, लेकिन मैं लोक लाज के भय से, वो क्योंकि सामाजिक एक वो महिला है, गरीब है, तो उसके घर जाके उसके हाथ पैर पकड़ के जैसे भी इन्होंने जो भी कुछ कहा या नहीं कहा, कौन गया मैं इस बारे में भी ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन वो बहन जो इस बात के लिए होगी कि मैं इसको आगे नहीं बढ़ाना चाहती, मेरे आरोप सारे सच्चे हैं लेकिन मैं इस केस को आगे नहीं बढ़ाना चाहती, उन्होंने वापस दरखास्त ले ली। और सारी पुलिस की जांच में सभी तथ्य आपके सामने, आपको हम सारी ये दरखास्त जो भी जो कार्रवाई पुलिस की अब तक जो हुई पिछले 1 साल के अरसे में, वो सारी हम आपको कॉपी समेत दे रहे हैं।